फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है? ए नर्सिंग स्टूडेंट इज स्टडिंग द बॉडी रिस्पॉन्स टू एन एलर्जन। देखिए, ए नर्सिंग स्टूडेंट, यू आर नर्सिंग student, you are future nursing officer. A nursing student is studying the body response to an allergen. What immunoglobulins are released during an allergy response? सिंपल पूछा है, यदि आपको एलर्जी हुआ, उस एलर्जन सब्सटेंस के जब एलर्जी कॉज किया तो आपके बॉडी के रिस्पॉन्स में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन रिलीज होगा? ये क्वेश्चन है, बहुत इजी एमसीक्यू, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन के क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने IgA लिखा है, इन्होंने IgM लिखा है, इन्होंने IgE लिखा है, इन्होंने IgG लिखा है। इन्होंने पूछा क्या है कि वो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो एलर्जिक सब्सटेंस की वजह से एलर्जी हुआ, उस समय उसके अगेंस्ट जब आपका बॉडी का रिस्पॉन्स आएगा तो बॉडी की तरफ से रिलीज कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होगा। और आप सभी ने प्रिंट कर लिया, क्योंकि एलर्जी की बात आती है तो दैट विल बिलोंग फ्रॉम द IgE। किससे बिलोंग करता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? IgE, क्योंकि IgA जो है ये मिल्क, ये सलाइवा और ये टीयर, इन तीनों में प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछेंगे, मैं क्लियर बता रहा हूं, मिल्क में, सलाइवा में और टीयर में पूछेंगे कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, तो आपको आंसर देना है इम्यूनोग्लोबुलिन A, या जिसको हम IgA के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। तो सिंपली याद रखना, IgA जो है मिल्क, सलाइवा और टीयर में पाया जाता है। यहां दूसरा मैंने IgM लिखा, देखिए बच्चों, M से याद रखना मैक्रो, या वी कैन से लार्जेस्ट। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैक्रो M से याद रखना, M से याद रखना मैक्रो, या वी कैन से लार्जेस्ट। क्वेश्चन आएगा कि कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन को लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन सबसे बड़ा होता है, तो आपको आंसर लिखना मैक्रो। और ये हमेशा याद रखना, किसको प्रोटेक्ट करता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? ये ब्लड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ब्लड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इसलिए इसका मैक्सिमम रोल होता है। नेक्स्ट मैं यदि बात करूं आप सबका फेवरेट IgG, एक तो याद रखना ये मैटरनल, मैटरनल मतलब मदर से, किसमें? फीटस में, मैटरनल टू फीटस में या कमिंग जनरेशन में कॉज करेगा, एंटर करेगा, और पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी कॉज करता है। क्वेश्चन आएगा कि मदर से ड्यूरिंग डिलीवरी प्लेसेंटा के द्वारा कमिंग जनरेशन में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉस करता है? IgG लिखना। दूसरा, कौन सी इम्यूनिटी डेवलप करता है? तो आंसर लिखना पैसिव नेचुरल। क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप करता है। IgG जो है वो मैटरनल से किस में जाएगा? फीटस में जाएगा, और कौन सी इम्यूनिटी कॉज करेगा? पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन मदर से बच्चे में ट्रांसफर होता है बाय द प्लेसेंटा, तो आपको आंसर IgG लिखना है। कभी कभी ये पूछा जाएगा कि मैक्सिमम, सबसे अधिक मैक्सिमम पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है? ये लगभग मैं आपको बता दूं 80% अदर इम्यूनोग्लोबुलिन को हम कंपेयर करेंगे तो 80% IgG पाया जाता है। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम आता है कि कौन सा मदर से बेबी में ट्रांसफर होता है, सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है, कौन सी इम्यूनिटी कॉज करता है। तो यहाँ लगभग 4 इम्यूनोग्लोबुलिन था। हमने बात की थी एलर्जी की, हमने बात की थी एलर्जी, ये एलर्जन रिस्पॉन्स में कौन सी आपकी बॉडी की तरफ से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन रिलीज होगा। ओके फाइन, नेक्स्ट